हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सब करेंगे कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी किया गया है। तो ये पेपर आपका बोर्ड में आने वाला है, तो प्लीज इसको पूरा देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से क्या निकला हुआ है। तो तना निकला हुआ है आलू के अंदर से, बे आंसर होगा इसका। ये आलू का है और आलू के अंदर से जो आपका अंकुरित हो जाता है ना, तो वो क्या है, बै, तना उसको कहते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए शेर अपने भोजन के लिए किस किस पर निर्भर है। तो चित्र तो हमने नहीं बनाया, बस आपको लिखा है यहाँ पे कि पौधा है पहले, फिर खरगोश है, फिर लोमड़ी है, फिर शेर है। तो पौधा देखकर बताइए शेर अपने भोजन के लिए, तो शेर किस पर है, लोमड़ी पर निर्भर है, तो लोमड़ी आंसर हो जाएगा, से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया चित्र किस पक्षी का है, तो चिड़िया का है। ये किसका है, चिड़िया। उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो अंग कौन से होते हैं, पंख। क्या है इसके शरीर पर, पंख। नेक्स्ट, आपने इससे पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है, तो पंख हो गए। चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए, अब चिड़िया को कहाँ कहाँ देखा है, तो आकाश में उड़ते हुए तो देखा ही हमने, आकाश में उड़ते हुए, घर के आंगन में, घर के आंगन में और वृक्षों पर, नेक्स्ट, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। गुलाबी नगरी, वस्त्र नगरी, जोधपुर। गुलाबी नगरी जयपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और सी जो है आपका थर्ड है जोधपुर। तो जोधपुर है आपका यहाँ पर, गुलाबी नगरी जयपुर और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। तो आपको मैप में फिल करना है ये। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, ये बताना है हमें कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। तो सबसे पहला इसका आंसर होगा कि हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हमारा मानसिक और बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है। इससे हमारा मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। नेक्स्ट, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है, तो भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है, तो आंसर होगा इसका कि भोजन को चबाने पर लार भोजन के साथ
मिल जाती है, मिल जाती है, जो भोजन को चिकना, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है, जिससे भोजन मीठा लगता है तथा भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो हमें जल का महत्व, तो जल का हमारे जीवन में महत्व है सबसे पहला कि हम जल के बिना नहीं रह सकते। हम जल के बिना नहीं रह सकते। हमें नहाने, धोने, पीने, घरेलू कार्यों आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब जिसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनाना है कि हम घरों में वर्षा जल को कैसे संग्रहित कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप घर का चित्र बना लीजिए एक। ये आपका घर हो गया, ठीक है। अब यहां से पानी, क्योंकि बारिश गिरेगी यहां से, ये बादल, अब बारिश ऐसे गिरेगी इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक पाइप लगाना है, ऐसे ऐसे करता हुआ एक पाइप दोनों तरफ। और नीचे फिर उसको पाइप से कनेक्ट करके एक टंकी में उसे क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। और वो क्या है, वर्षा जल संग्रहण टैंक, ठीक है। तो ऐसा क्या करना है आपको, डायग्राम इसमें बनाना है। नेक्स्ट, निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा है आलू, पत्ता चट्टा, गुलाब, पुदीना। तो जड़ से बनता है आपका पुदीना, द आंसर होगा इसका राइट। क्या बनता है जड़ से, पुदीना। नेक्स्ट, अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तेल व नमक, मीठा सोडा, पानी, लाल मिर्च। तो तेल व नमक, ये आंसर होगा। नेक्स्ट,
अपने आसपास पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। पेट्रोल से चलने वाले कौन कौन से, फिर डीजल से चलने वाले। तो सबसे पहला मोटर साइकिल, स्कूटर, कार डीजल से भी चलती है और उससे भी चलती है, क्या कहते हैं, पेट्रोल से भी चलती है, तो दोनों से होगा मोपेड। डीजल से चलने वाले वाहन ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो, बस आदि। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न वस्तुओं के रंग के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखिए। आंवला, नीम की पत्ती, मावे की बर्फी, जलेबी, बूंदी के लड्डू, दही, अंगूर, नींबू, करेला, नमक और शक्कर। तो इनको लिखना है। सबसे पहला आंवला। आंवला कैसा होता है, हरा। नीम की पत्ती हरी, मावे की बर्फी सफेद की बर्फी, जलेबी पीली, बूंदी के लड्डू पीले, दही सफेद, दूध सफेद, अंगूर हरे, नींबू पीले, करेला हरा, नमक और शक्कर वो क्या हो जाएंगे, सफेद। नमक और शक्कर दोनों क्या हो जाएंगे, सफेद। नेक्स्ट, राजस्थान के किन्हीं 3 किलो का नाम लिखिए। अब 3 किलो का नाम लिखना है। फर्स्ट जो है वो होगा चित्तौड़गढ़ का किला। कोई से भी 3 किले आप लिख सकते हैं का किला। दूसरा इसमें हम लेंगे रणथंभौर का किला। मेहरानगढ़ का किला। तीसरा क्या आ जाएगा, मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट, भू संकलन से आप क्या समझते हैं, और भू संकलन अपने शब्दों में लिखना है उनको। हमें आंसर जो है उसका हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है ना। भू संकलन से हम क्या सकते हैं, जब पहाड़ों से जमीन खिसककर, पहाड़ों पर जमीन खिसककर मिट्टी, मलबा, पत्थर आदि का लुढ़ककर पहाड़ों से नीचे गिरना आदि को भू संकलन कहा जाता है। नेक्स्ट, भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती है एवं कौन कौन सी सामग्री दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती है। दोनों लिखना, आसपास मिलने वाली सामग्री और दूसरी जगहों से मंगाने वाली सामग्री। आसपास से पानी, मिट्टी, बल्ली, फंटे, पत्थर आदि। नेक्स्ट है दूसरी जगह से मंगवाने वाली सामग्री। अब दूसरी जगह से मंगवाने वाली सामग्री, लोहे की सरिया,
लोहे की सरिया, बजरी, सीमेंट और ईंटें आदि। नेक्स्ट, नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में क्या अंतर है लिखिए। नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में क्या अंतर है हमको लिखना है। तो पहला आंसर इसका होगा कि नदी का पानी जो होता है वो क्या होता है, बहता हुआ पानी, इसलिए वह सड़ता नहीं है तथा उसमें दुर्गंध नहीं आती, जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ पानी है, सड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है। नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है तथा वह साफ रहता है। गड्ढे का पानी ठहरा हुआ है, इसलिए वह सड़ने लगता है तथा साफ नहीं रहता। नेक्स्ट है, बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें बावड़ियों के पानी में गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो बावड़ियों के पानी में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो पहला प्रश्न हम उससे पूछ सकते हैं कि खेती के काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं। खेती के काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न जो हम कर सकते हैं वो खेती में पशुओं का क्या उपयोग है। खेती में पशुओं का क्या उपयोग है। नेक्स्ट है थर्ड, खेती की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन सी खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न 16, कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। कोई 4 प्रश्न लिखिए। तो पहला प्रश्न हम पूछ सकते हैं उससे, कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। या पहला प्रश्न हम पूछ सकते हैं, भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले
औजार कौन से हैं? दूसरा जो प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है? भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? नेक्स्ट, भवन निर्माण में दीवारों की चिनाई के लिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है? भवन निर्माण दीवारों के निर्माण के लिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है? एंड लास्ट हम पूछ सकते हैं कि भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? भवन निर्माण में सीमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? नेक्स्ट है, बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही किसका उपयोग करते हैं? काला चश्मा, दस्ताने, नुकीले कील लगे जूते। तो आंसर है स इसका, नुकीली कील लगे जूते। चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के तीनों रंगों में से हमें क्या क्या संकेत मिला है? सबसे पहला लाल, हरी और पीली। अब लाल से हमें क्या संकेत मिलता है? रुकने का संकेत, रुकने का। हरी से चलने का, पीली से सावधान होने का, नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कोई 2 स्लोगन या नारे लिखिए। पहला जो हो सकता है वो हो सकता है, मत फैलाओ वायु प्रदूषण, पर्यावरण को करो संरक्षण। मत फैलाओ वायु प्रदूषण, मत फैलाओ वायु प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ठीक है। दूसरा स्लोगन जो हम लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण रोक के प्रकृति की रक्षा करें। वायु प्रदूषण रोके प्रकृति की रक्षा करें। ठीक है। नेक्स्ट, आपका चयन पर्वतारोहण के लिए किया गया है। आप इसके लिए क्या पूर्व तैयारी करेंगे? योजना बनाकर आपको लिखना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहाड़ों प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ इसमें होगा। हम खाने के डिब्बे, नुकीली कील लगे जूते, नुकीली छड़, रस्सी, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, बोतल, टॉर्च, खूंटे, कीले, हथौड़ी, प्लास्टिक शीट आदि सामग्री को ले जाने की तैयारी करेंगे। ठीक है। कुछ दिन पहले से अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएंगे, पैदल चलने का अभ्यास करेंगे तथा वहां आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रश्न, कार चलाते समय निम्न में से किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सीट बेल्ट बांधना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर है द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, इसकी कार्य योजना लिखिए। तो सबसे पहले प्लास्टिक की वस्तु अपने साथ नहीं ले जाना, अपने सामान को पहाड़ों पर छोड़कर न आए, पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाए, कचरा समेट कर वापस लेकर आए। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप निम्न किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपके मित्र को पीलिया रोग हुआ है? मूत्र का पीला आना, आंखों का रंग पीला होना, नाखून का पीला होना, उपर्युक्त सभी। तो द आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी। फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? तो पहला है कि फूंक से हम निम्न कार्य कर सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, सीटी बजाना, गुब्बारा फुलाना, धूल उड़ाना, गर्म चीज को ठंडा करना आदि।
नेक्स्ट है हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला गली मोहल्ले को साफ रखने का जो कार्य है वो है कि गली मोहल्ले के लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से जागरूक करना, गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था करना तथा गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाना, गली मोहल्ले में जगह जगह पर कचरा पात्र रखवाना तथा इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, गली मोहल्ले में कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था होना। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। एंड ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।